ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्थाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो भगवान परशुराम साधना चैनल में आप सभी दर्शकों शिष्यों साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट सोनेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले का निवासी हूं और हमें किसी ने कमेंट किया था और उस कमेंट में पूछा था कि गुरुजी ये बताइए, क्या हनुमान जी के भी पुत्र था? लोग कहते हैं हनुमान जी के एक पुत्र था, जबकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी के एक पुत्र था जबकि बाल ब्रह्मचारी थे। दोनों बातें सत्य हैं। जिसने प्रश्न किया है हमसे, दोनों बातें आपकी सत्य हैं। हनुमान बाल ब्रह्मचारी भी थे और पुत्र भी था। वो कैसे, तो समझिए इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रश्न तो बड़ा है और इधर आप ये लोग कहते रहते हो कि वीडियो भी छोटा बने। तो इस कहानी को कहाँ से उठाएं? चलो इस कहानी को राम लक्ष्मण की चोरी से उठाते हैं, वहाँ पर से सुनाएंगे। तो देखिए कैसे पुत्र था। जब लंका में राम रावण का युद्ध होने लगा तो रावण के काफ़ी वीर जब मारे जा चुके, काफ़ी उसे हानि हुई, तो वो इधर उधर जो उसके राक्षस वीर थे उनकी मदद मांगने लगा। अहिरावण जो रावण का पुत्र था वो लंका में उस समय राज्य कर रहा था और लिखा है कि अहिरावण भी रावण का ही बेटा प्राणों से प्यारा था, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सा रहा था। साहस और कुशलता में बल में भी नहीं अधूरा था, देवी का परम उपासक था, निज इष्ट सिद्धि में पूरा था। वरदान मिल चुका था इसको, तुझको न हराएगा कोई, गर छल से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई। वरदानी था देवी का। और रावण ने जब इसे बुलाया तो रावण का मंतव्य समझा। जब कुंभकर्ण इत्यादि मारे गए युद्ध में तो इसने रावण से कहा कि चलो पिताजी कोई बात नहीं है, और राम लक्ष्मण को यहाँ से हम अपनी मायावी शक्ति से उठा ले जाऊंगा और जाके भगवती की बलि वहाँ चढ़ा देऊंगा, वो बात खत्म हो जाएगी। बाकी के सैनिक हैं वो बिल्ला के भाग जाएंगे, बाकी मार के भगा देना था लोग को, बात खत्म है, युद्ध में विजय हो गई तुम्हारी, और क्या है। ये मंतव्य बना के धोखा दे के राम लक्ष्मण को जो है उठा भी ले गया पाताल लोक। जब सुबह रामादल की आँख खुली तो ये देखा कि राम लक्ष्मण नहीं हैं, तो उनके भक्तगण जो रीछ और बानर थे वो राम लक्ष्मण को ढूंढने लगे और चिल्लाने लगे, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ। तो कुछ बानर बोले, या तो हम में कोई खोट है जो हमें छोड़ दिया है, उनके मन का काम नहीं हुआ तो छोड़ दिया है, और या तो ऐसा हुआ है कि जिसने हरा सिया को है उसने ही हरा राम को भी, निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी। कि जितने सिया को हरा है वही राम को भी हर ले गया है, और वो निशाचर हत्यारा जो है दया धाम को भी हर लेगा। तो हनुमान बोले कि यदि ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा, 10 मुख के 7 टुकड़े कर गीधों का ग्रास बना दूंगा। यदि ऐसा है तो सारी लंका ही आज सागर में बहा दूंगा और 10 मुख के 100 टुकड़े कर गिद्धों को खिला दूंगा। ये काम मैं आज ही करूंगा, ये हनुमान जी ने बात कही। लेकिन बाद में विभीषण ने यह बताया कि ऐसा नहीं, रावण का बेटा अहिरावण जो पाताल लोक से आया था वो जो है राम लक्ष्मण को उठा ले गया है वहीं पाताल लोक। तो समझिए आपके प्रश्न का उत्तर क्या देना है हमें, कि हनुमान के भी पुत्र था। वो कैसा था वो बता रहे हैं। बाकी कहानी तो बहुत लंबी है, फिर रामायण ही पूरी हो जाएगी, सुनाऊंगा फिर रामायण ही हो जाएगी। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर लेके चल रहा हूँ, वीडियो भी बड़ा ना बने और बात भी समझ कि उनके भी पुत्र था। तो हुआ क्या
तो जामवंत इत्यादि के कहने पर हनुमान जी थे वो तो साक्षात शंकर जी ही थे, उनके लिए कोई काम असंभव था ही नहीं। उनके विषय में शंका करना जो है मूर्खता है, मूर्खता नहीं और क्या होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं, वो नहीं कर सकते थे। अब वो जो वहाँ कहाँ रहे थे, जो वो कर रहे थे, वो तो एक लीला थी, दिखावा था, नाटक था, तो नाटक था। तो ये जब पाताल लोक में पहुँचे तो पाताल लोक में पहुँचने के बाद एक पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और सोचने लगे कि कहाँ राजधानी होगी, कहाँ राम लक्ष्मण मिलेंगे और कहाँ मिलेगा वो अहिरावण, ये सोचते थे। तो ऊपर पीपल के वृक्ष पर अक्सर वो रहते हैं गिद्ध, पीपल के वृक्ष पर एक गिद्ध का घोंसला था, वो गिद्ध गिद्धनी बैठे हुए अपनी भाषा में बात कर रहे थे। लेकिन ये तो शंकर जी ही थे साक्षात, ये ऐसी कौन सी भाषा है जो पहचानते नहीं थे। तो आता है कि गीधों से वृत्तांत सब सुनकर भली प्रकार अहिरावण के नगर में पहुँचे पवन कुमार। वो वृत्तांत जो था, जो खबर थी, वो इन्हें गीधों से ही मिल गई थी। अब गीधों से कैसे, वो सुनिए। एक गिद्धनी जो थी वो अपने गिद्ध से कह रही है कि मैं कई दिनों से भूखी हूँ और आपने भोजन की कुछ व्यवस्था नहीं कर पाई, अब हमसे भूख रोकी नहीं जा रही है। तो वो गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, हम तो वो हैं जो मरा हुआ ही मांस खाते हैं, मार के तो खाते नहीं शिकार, तो मरा हुआ मांस मिला ही नहीं। अब रुको, थोड़ी देर में व्यवस्था हो जाएगी। कि कैसी व्यवस्था हो जाएगी। तो उस गिद्ध ने कहा कि कोई राम और लक्ष्मण हैं, वो लंका में धर्म युद्ध कर रहे हैं, कहे तो जाते हैं वो नारायण का अवतार हैं, भगवान का अवतार हैं जिसने सृष्टि रची है, और धर्म की स्थापना और रक्षा करने के लिए वो आए हैं पृथ्वी पर। लेकिन हुआ क्या कि अपनी मायावी शक्ति से अपने पाताल लोक का राजा रावण उन्हें चोरी करके ले आया है। बता रहा, वो सुना है कि देवी के मंदिर पर बलि चढ़ाया जाएगा। कि ऐसे मतलब वीरों का मांस खाने वाला तो नहीं है गिद्धनी, लेकिन हम तो मरा मांस खाते हैं, उसमें क्या दोष है। वो भोजन ही भगवान ने बना दिया है, वो बलि चढ़ा दी जाएगी, उनके बाकी के शरीर कहीं फेंक दिए जाएंगे, फिर घर के लोग उन्हें खाएंगे और कोई व्यवस्था नहीं है, खाने वाले है नहीं। लेकिन कुल मिला के गिद्धनी, एक काम कल जो हुआ, कल चोरी हुई राम लक्ष्मण की, काम तो बहुत ख़राब हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। भगवान ये राम लक्ष्मण की जो चोरी करके लाया है, अच्छे कामों की गिनती में नहीं है गिद्धनी, काम खराब हुआ है। और एक काम जो है कल खराब हुआ है, दो काम बहुत खराब आज होंगे। तो गिद्धनी बोली, क्या गिद्ध, आज क्या खराब होगा। कई आज दो काम क्या खराब होंगे। कई आज दो काम ये खराब होंगे कि एक तो राम लक्ष्मण मार दिए जाएंगे, उनकी बलि चढ़ जाएगी, एक तो ये है बलि की। कई दूसरा क्या खराब होगा। कई दूसरा खराब ये होगा, रामा दल का कोई बहुत बड़ा योद्धा नामी जिसे अपने बल पर अभिमान होगा, एक उसकी भी बलि चढ़ेगी। कहीं क्योंकि देखो, जिसका राजा संकट में पड़ा है वो चुपचाप वहाँ बैठेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। जो सबसे ज़्यादा प्रेम करता होगा अपने राजा से, वो आएगा अवश्य, और आएगा। और नगर के चारों तरफ एक खुदी है खाई, और खाई में यमकातर का एक फंसा है, पड़ा है फंदा रस्सी का। वो खाई को तैरने के लिए इसमें कूदेगा, तैर जाएंगे खाई को, ये फंदा उसमें फंस जाएगा और वो यहीं बेचारा इसमें तड़प के मर जाएगा। दो काम एक होने हैं। तो ये सारी बात हनुमान जी ने सुन ली, तभी तो लिखा है कि गीधों से वृत्तांत सब सुनकर भली प्रकार और अहिरावण के नगर में पहुँचे पवन कुमार। जब सब वृत्तांत सुन लिया कि ऐसा ऐसा है, कहीं मंदिर है वहाँ बलि चढ़ेगी, तो उसी सरोवर में जिसमें यमकातर पड़ी थी, हनुमान जी जो है झड़ाम से फांद गए। जैसे झड़म की आवाज़ आई, वैसे ही गिद्ध बोला कि देख गिद्धनी, जो मैंने दो बातें कही थी कि वो आज सांची होंगी, देखो सांची हो गई है। ये कोई महान योद्धा रामादल का ये आ गया, दे दिए हैं इतने प्राण अपने प्रभु के लिए। लेकिन हुआ क्या, उनके प्राण नहीं गए, उन्होंने वो यमकातर का पूरा फंदा समेटा और तोड़ मड़ोड़ के नचोड़ के फेंक दिया ताले को। कही हाँ, ये बहादुर योद्धा देखो है, ये यमकातर में फंसा नहीं निकल गया। आगे क्या हुआ, आगे नगर में जब पहुंचा तो फाटक पर एक वानर ही जो है खड़ा हुआ है, पायक बना हुआ, संतरी बना हुआ। जैसे ही इन्होंने अपना बूढ़ा भेष धारण कर लिया, बूढ़ा भेष धारण करके ज्यों ही जी आगे पहुँचे, वैसे ही उसने गदा लगा दिया कि ठहर जाओ, कौन है, मेरे प्रभु का आदेश है, आज नगर में किसी का प्रवेश नहीं हो रहा है। आज किसी का प्रवेश, ना कोई अंदर जाएगा ना अंदर से कोई बाहर आएगा, ये हमारे राजा का आदेश है। और पैसे राजा ने तो ये आदेश दिया कि कोई अंदर आने की कोशिश करो तत्काल उसका वध कर दो। कि जुर्म तो तुमने
वध के योग्य किया है कि तुम्हारा वध कर दें, लेकिन इसलिए नहीं वध करता हूँ कि तुम बानर हो और हम भी बानर हैं, इसलिए बानर के नाते कहता हूँ हे वृद्ध बानर, तुम यहाँ से लौट जाओ, इसलिए तुम्हारा वध नहीं किया, चले जाओ, वरना हमारे राजा का आदेश यही है कि वध कर दिया जाए जो आए। और कहे मैं हनुमत नामक बानर का मैं पुत्र हूँ, हमारे बाप का नाम हनुमान है। तो वो एकदम चौंके और बोले कि अरे हनुमत के तुम पुत्र हो, चौंके हरि के भक्त, कि हनुमत के तुम पुत्र हो, चौंके हरि के भक्त। देखो यहीं पर आपके प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर की बात ध्यान से सुनना, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए, समझाना नहीं पड़ेगा। कि हनुमत के तुम पुत्र हो, चौंके हरि के भक्त, और मैं तो कभी हुआ नहीं नारी में अनुरक्त। कि तुम हनुमत के पुत्र हो, ये तो चौंकने वाली बात है। हमने तो नारी को कभी माता स्वरूप के अलावा छुआ भी नहीं, और स्वरूप में माता स्वरूप के अलावा नारी का कोई दूसरा स्वरूप ही हम जानते ही नहीं हैं, और तुम हनुमत के पुत्र कहते। मकरध्वज बोला, वह हनुमत जो जला चुके हैं लंका को, हनुमान बीच में गरज उठे क्यों बढ़ा रहा है शंका को। मकरध्वज बोला, हनुमान के आए थे तो बहुत हनुमान एक नाम के बहुत होंगे, बुढ़ाई कौन हो, तुम कहाँ के हो, तुम जानते हो हमारे पिता के बारे में, सुना है हमारे पिता के बारे में, जिन हनुमान की मैं बात कर रहा हूँ। मकरध्वज बोला, वह हनुमत जो जला चुके हैं लंका को, मैं उन हनुमान का पुत्र हूँ, रावण से पालित और रक्षित लंका को जला के भस्म कर दिया जिन्होंने अकेले, और उनकी रास्ता रोकने वाला कोई वीर लंका रंगरी में नहीं था। जो त्रैलोक के विजयी रावण कहा जाता है, वो 3 मिनट के लिए हमारे बाप की रास्ता नहीं रोक सका। सुनता है बानर, मैं उसका पुत्र हूँ, उस हनुमान का पुत्र हूँ। कि मकरध्वज बोला, वह हनुमत जो जला चुके हैं लंका को, हनुमान बीच में गरज उठे क्यों बढ़ा रहा है शंका को। तो हनुमान जी बोले कि मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख, कि इधर देख, मैं ही हनुमत हूँ मैं, कि मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं, कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं, कि इधर देख वही हनुमत हूँ, और प्रभु का आज्ञाकारी कैसा बेटा और किसका बेटा, जब मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। जब इन्होंने अपना जवानी का वो रूप दिखाया कड़कड़ाते हुआ, तो रहा देखता पिता को झुका दिया फिर माथ, अब पदरज लेने लगे उसके दोनों हाथ। खड़ा खड़ा देखता रहा ऐसे करके, यही होंगे कि ऐसे सुबटों की ही रास्ता रावण कैसे रोक पाता। दोनों हाथों से पैर छूने लगा और बोला, पिताजी बात एक ऐसी है। तो उन्होंने कहा, बता तू कैसे पुत्र है हमारा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो पुत्र कहाँ से, हमें अपने को कह रहा है, बदनाम कर रहा है खड़ा खड़ा, यहाँ हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो मकरध्वज बोला कि बोला लंका कर दहन पिता, कि पिताजी सुनिए कैसे मैं आपका पुत्र हूँ। बोला लंका कर दहन पिता, जब जल में पूछ डुबाई थी, उस समय पसीने की धारा बहकर सागर में आई थी, मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल जिसे, मिल गया व्यतीत दैव क्रम से, यह मकरध्वज सा लाल जिसे। कि आपके पसीने की धारा एक मछली ने पान की थी, ये विचित्र दैव क्रम है। दैव क्रम से क्या हो जाए, चींटी से पहाड़, पहाड़ से चींटी होती है, उस दैव क्रम से जो है उसे मछली ही होनी चाहिए थी, लेकिन उस मछली की पेट में जो है ये आपका पुत्र पला। तो हनुमान जी बोले कि वो ठीक है, ये निशाचरी माया जो तुम हमें दिखा रहे हो मकरध्वज बेटे, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और तुम हमें दांव पे सिखा रहे हो कि यह अचरज और तरुण भी शीघ्र हो गया पूत। कि आज से 17 दिन पहले हमने लंका में आग लगाई थी, 10-20 साल नहीं हुए हैं लंका जलाए हुए, आज से 17वां दिन है, 17वां दिन पहले हमने लंका फूंकी थी, और 17 दिन में तू पैदा होके 17 साल का होके और हमारी रास्ता रोक ली। तो कि तू हमें सिखा रहा है। कहीं नहीं पिताजी, इसकी भी बात बताऊंगा। कहीं मेरे ऊपर मेरे प्रभु का कृपा भार है या देवी मैया है सिद्ध जिन्हें उनका ही चमत्कार है या। मेरे प्रभु जो हैं, मेरे राजा जो हैं रावण, उन्हें देवी मैया की सिद्धि है। जब मछली के पेट से मैं निकाला गया तो उन्होंने देवी के चरणों में हमें रख दिया कि माता ये क्या है, ये कौन सी शक्ति है। तो उन माता ने ही हमें तत्काल जवान कर दिया, और उन माता ने ही ये बात बताई थी कि तुम हनुमान के पुत्र हो, वरना हम कैसे जानते कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ। ये बात केवल मैं जानता हूँ, मेरा राजा रावण भी नहीं जानता, क्योंकि भगवती ने हमें जवान करके, वो भगवती मैया ने हमें ही बात बताई थी, इसी प्रकार से तुम हनुमान के पुत्र हो।
हनुमान से उत्पत्ति है। जब तेरा सामना हो, वे तेरे पिता हैं, उनकी इज्जत और आदर करना जब सामना हो जाए। तो कही अब पिताजी ये बात है, समझ लो सच्चाई। तो हनुमान जी ने सोचा कि सच्चाई तो लग रही है, देवी मैया ने जो है जवान कर दिया, ठीक है। इसे बात भी बताई कि तुम हनुमान के पुत्र हो। कही लेकिन बेटा अब क्या करें, अब हमारे तुम्हारे जो हैं लक्ष्य भिन्न हैं। हमें अपने राजा को छुटाने के लिए अंदर जाना है, तुम्हारे राजा का आदेश है कि बाहर रोको। तो कही पिताजी बताइए अब हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत असमंजस में पिताजी फंस गया हूं। तो हनुमान ने कहा हाँ अब जो है तेरी परीक्षा पूरी हो गई, अब तू वाकई हमारा पुत्र है, हमें भी लगता है। क्योंकि कई हनुमत का ही बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है कि कोई हनुमान का बेटा ही ऐसा प्रश्न कर सकता है, और मैं बेटा तुमसे पूछ रहा हूँ कर्तव्य क्या है मेरा। कई अब जब फिर मैं ही कह दूँ, निर्णय कर दूँ कर्तव्य कर्म क्या है किसका, कि मकरध्वज मैं ही निर्णय कर दूँ। और सुन ले बात को, कान खोल कर सुन ले, देख ले कि अहिरावण को संहार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर, कि अहिरावण को मार कर और अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर मैं यहाँ से जरूर जाऊँगा, ये हमारी सौगंध है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि मैं नगरी के भीतर पहुँचूँ, और कर्तव्य है तुम्हारा है बेटा रोको तुम बाहर नगरी के, और तुम्हारे राजा का है कोई नगर में प्रवेश ना करे, तो तुम अपने राजा की बात मानो, यही कर्तव्य है। तुम हमें नगर में ना जाने दो, तुम हमें नगर में ना जाने दो, तुम बाहर ही हमें रोको। फिर दोनों के लक्ष्य भिन्न जब हैं, फिर कैसा बाप और बेटा, दो मल्लवरों में मल्ल युद्ध होगा बस इसी ठौर बेटा। इतना कहते ही दोनों मल्ल गुमानी थे, दोनों ही लड़ गए। बात इतनी थी क्योंकि ये मंझे खिलाड़ी थे रण के, वह अभी युवक नौसिखिया था, फिर भी निज बल में साहस में कसवाला था, मतवाला था। हनुमान जी जो हैं करोड़ों जंगें लड़ चुके थे, उसकी जिंदगी की शायद वो पहली लड़ाई थी, लेकिन कसवाला और मतवाला ताकत में कम नहीं था, गांव पेश लड़ाई के नहीं जानता था। तो इन्होंने जो है उसे बंदी बना लिया, बंदी बना के डाल दिया, अंदर चले गए। अंदर जाके युद्ध हुआ, अहिरावण का संहार किया, राम लक्ष्मण को लेके आए, मकरध्वज को खोल दिया, उसे ही वहाँ का राजा बना दिया मकरध्वज को, और अपनी मंगलवार की पूजा का भाग जो है उसे दे दिया कि मंगलवार को जो मेवा मिष्ठान पूजा चढ़ेगी उसे तू खा लिया करना, इससे तेरा पेट चलेगा, तुझे देती है मैंने अपना पुत्र होने के नाते। तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर कि हनुमान के भी एक पुत्र था, वो बाल ब्रह्मचारी भी थे, आप समझ लीजिए। इस प्रकार से उन्हें पुत्र हुआ, वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। इस प्रकार से आपका भी अगर कोई प्रश्न है छोटा बड़ा, तो आप भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, अथवा कोई परेशानी है आपके, ऐसे प्रश्नों का उत्तर ही देना नहीं, मैं पूजा पाठ के बारे में भी बताता हूँ, दवाइयों के भी बारे में बताता हूँ। यदि आपको कोई रोग वगैरह हो रहा है तो लिख भेजिए कमेंट में, या और कोई परेशानी है तो फ़ोन करिए 94 55 97 30 38 पर कॉल कर लीजिए, आप बात हो जाएगी, उस पर समाधान हो जाएगी। अथवा आप जो है इसी तरीके से कमेंट से कोई प्रश्न है वो पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।